हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सवाल मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम ये समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है। बट सिंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी मेनली फोकसिंग ऑन why we need constitution. When we are trying to answer this question, automatically we will understand what is a constitution. Yet I will try to tell you in simple way only. A constitution is like a rule book. Constitution एक rule book की तरह है जो किसी भी सोसाइटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए मदद करती है। और देश को भी चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि पूरे देश को कैसे चलाया जाए, कैसे गवर्नमेंट इसमें फंक्शन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि इस तरह के सवालों का जवाब जो है वो बहुत कठिन होगा, लेकिन इतना भी ये कठिन नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को समझते हैं तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so we will discuss in this particular video the functions of constitution, and thereby we will understand why we need a constitution. Okay, तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले यही चीज़ बता दूँ कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखकर आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लीजिए हम एक बड़े सोसाइटी में रहते हैं, राइट। सपोज आप एक बड़े से सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में जो है अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले लोग, डिफरेंट रिलीजन के फॉलोवर्स हैं, या अगर आप देखेंगे कि वो, अगर हम बात करते हैं कि वो ग्रुप जो है डाइवर्स है। डाइवर्स किस सेंस में? चाहे रिलीजन के सेंस में हो, लैंग्वेज के सेंस में हो, या फिर आप ये देखेंगे अलग अलग प्रोफेशन के सेंस में भी लोग हो सकते हैं कि उस बड़े से लार्ज ग्रुप में अलग अलग प्रोफेशन को भी फॉलो करते हैं। और लोगों की जो सोच है वो भी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में लोगों की सोच, लोगों का मानना अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे में कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह सकते हैं वही बेसिक रूल्स है जिसमें सभी को अग्री करना होता है। मान लीजिए अगर वो बेसिक रूल्स हम अग्री ना करें उस कंडीशन में क्या होता है, जब बेसिक रूल्स नहीं है, बेसिक रूल्स के ना होने के कंडीशन में तब ये होता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर है उस सोसाइटी में, जो इंडिविजुअल मेंबर है उन सभी को एक इनसिक्योरिटी फील होगा। सो इन ए सोसाइटी, इन ए डाइवर्स सोसाइटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम बेसिक रूल्स। नाउ आई वाज टेलिंग यू व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ दिस बेसिक रूल्स। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस बेसिक रूल्स, members of the society will not know who will do what to them or who will claim what rights over them. आपको पता नहीं रहेगा कि कौन क्या क्लेम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी कितना ओन करना चाहिए, या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, बहुत तरीके के ऐसे सवाल हो सकते हैं। या किसी ऐसे सोसाइटी में रह सकते हैं जहां पर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये सारी बातों को समझना है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए बेसिक मिनिमम रूल्स की जरूरत होती है, और ये सभी रूल्स सभी को समझ में आना चाहिए, सभी के नॉलेज में होना चाहिए। ये सभी रूल्स सभी के नॉलेज में होना चाहिए, और सिर्फ सभी के नॉलेज में होने से ही काम नहीं हो जाता है। सभी के नॉलेज में है कि मान लीजिए ये सब रूल्स है, हमें सबको फॉलो करना है, बट जब तक कि हम ये देखते नहीं है कि वो रूल्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो जाता। ठीक है, सिर्फ बेसिक रूल्स लोगों को पता है। एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, देयर आर पीपल लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी एंड दे नो दैट दीज आर द बेसिक रूल्स। ओके, बट merely knowing these rules will not be enough. What is more important is to have the assurance. What assurance? That these rules
should be legally enforceable. ये रूल्स लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए. Now, what is the point of having these basic rules as legally enforceable? It simply means if these rules are not followed, then you will be punished. ओके, एनफोर्सिबिलिटी का यही इंपॉर्टेंस है कि जो रूल्स बनाए गए अगर रूल्स तोड़े जाते हैं तो उस केस में पनिशमेंट है. तो यही इस बात का एक एश्योरेंस है कि सभी रूल्स को फॉलो करेंगे. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन यही काम करती है. तो सबसे पहला रूल जो है आइए हम बताते हैं. यहां लिखा हुआ है द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कंडीशंस अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी. तो सोसाइटी में, उस लार्ज सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग, वो सभी को उन रूल्स को फॉलो करना है, उन सभी बेसिक रूल्स को फॉलो करना है. और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि वो रूल्स लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए और लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पनिशमेंट होगा. तो इससे आपको एश्योरेंस मिल जाती है, जो ऑल द मेंबर दोज हु आर लिविंग देयर इन दैट सोसाइटी, दे विल बी हैविंग एन एश्योरेंस that if I don't follow these rules or if others don't follow these rules, then they'll be punished. Okay, that is why people belonging to different social groups, they'll be living together and there will be whatever minimal coordination that is required, the assurance that is required, that is provided by the constitution. तो constitution सबसे पहला काम यही करता है, वो जरूरी कोऑर्डिनेशन के लिए जो जरूरी कंडीशंस है वो क्रिएट करता है और साथ में एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. ओके, ताकि सभी लोग, अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले या नहीं फॉलो करने वाले लोग, कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग लोग जो हैं फिर एक साथ मिलकर रह सकते हैं. ओके, क्योंकि लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर वेरियस रीजंस. Okay, but at the same time it is important to create some basic rules so that all the members living in the society would follow those rules, and there should be also an assurance, the assurance of what? That if those rules are not followed, if I am not following those rules, then I'll be punished. Got it? I think the point is very clear. The next thing that we are going to talk about, why we need constitution, is we need a constitution to specify who has the power to make decisions. It decides how the government will be constituted. तो यहाँ पर सीधी बात ये बताई जा रही है कि सिर्फ एक सोसाइटी में कौन सी लॉज होंगी या किस तरह की लॉज होंगी यही जानना काफी नहीं है, इन्हीं को आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि लॉज को इनैक्ट करने वाले कौन होंगे. Who will have the authority to enact those लॉज. ओके, सिर्फ लॉज है, यहां पर ये लॉ है, यहां पर ये लॉ है, तो ये लॉ को आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि इन लॉज को कौन बनाएंगे या कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन होगी जिसके पास ये अथॉरिटी होगी जो लॉज बनाएंगे. ओके, जो जरूरी होंगे देश को चलाने के लिए. ओके, अगला पॉइंट है to set some limits. We need constitution to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in sense that government may never trespass them. यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बताया गया उसका अर्थ ये है कि एक बार हमने सेकेंड वाले पॉइंट में बात की कि पहले हमें ये असर्टेन करना है कि who will make the laws. ओके, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लॉ है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो लॉज बनाने का काम करेगी. पार्लियामेंट है उसके लिए. ओके, पार्लियामेंट लॉज बनाती है. और तीसरा जो हमने बात की कि ऐसे नहीं कि लॉज गवर्नमेंट बना रही है, पार्लियामेंट से अप्रूव हो रही है, पार्लियामेंट से पास हो रही है, तो ये जो लॉज है वो जरूरी नहीं है कि जस्ट हो या फेयर भी हो. ओके, इसलिए ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करती है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट सेट करती है, ताकि गवर्नमेंट कुछ भी लॉज ऐसे ना बनाए जो अनजस्ट हो या अनफेयर हो. गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो. द लॉज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट
that they should make laws in accordance with the constitution only. So there should be some limits on the government. It is not that the government can make any law, any discriminatory law, any unjust law, any unfair law. In case people feel that some unjust laws have been made, they do have the right to approach the court and protest against that particular law. Okay, so this you have to very clearly understand, that the government will not rule in an unruly manner. Government will have some limits over it, as how much the government can impose, how the government can impose what, to set some limits on what a government can impose on its citizens. Because government क्या करती है, government सिटीजन्स के जो राइट्स है, कभी गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आपको जो राइट्स मिले हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स है, लेकिन वो रीजनेबल राइट्स आपको मिले हुए हैं. ठीक है, रीजनेबल राइट्स मिले हैं. गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसे लिमिट सेट किए गए हैं, और साथ में जो है गवर्नमेंट के ऊपर ये बाउंडेशन है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज ना बनाए कि गवर्नमेंट लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स को एंक्रोच करे. ओके, पीपल्स फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी एंक्रोच अपॉन. लोगों के फंडामेंटल, इसलिए उसको ये बताया गया कि ये जो लिमिट्स है वो फंडामेंटल इन द सेंस, इस तरह से ये फंडामेंटल है क्योंकि गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम. गवर्नमेंट जो है उसको कभी वायलेट ना करे. गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट्स, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट बोला गया ताकि गवर्नमेंट उसको वायलेट ना कर पाए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करते हैं. इसमें है आपका टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी. हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर पाए, ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर पाए जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जहां पर हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, हर कोई अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए, पीसफुल सोसाइटी में रह पाए. राइट, ये लोगों का अधिकार होता है कि लोगों को पीसफुल सोसाइटी, ताकि वो अपने गोल्स को, अपने जो एस्पिरेशंस हैं, राइट, दे कैन परस्यू देम. इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट ऐसी सोसाइटी तैयार करे, या ऐसा पीसफुल माहौल तैयार करे, या ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर लोग अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, ड्रीम्स का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने का जो ड्रीम्स है उसको अचीव करें. ड्रीम्स का ऐसा है कि आप ये बोलेंगे जो एस्पिरेशंस है लोगों के आगे बढ़ने के लिए, जो सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो. राइट, तो जो रीजनेबल फ्रीडम के तहत जो उनको प्लेटफॉर्म मिला है उसको वो अचीव कर, तो अचीव करके वो अपने, कहने का अर्थ यह है कि वो एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए. एक पीसफुल सोसाइटी हो, लोगों को सम्मान मिले, लोगों को जितना मिनिमल जो लिविंग कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो उनको मिले, जो मिनिमल मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो अपना अचीव कर पाए. ओके, हर किसी को जीने के लिए जो मिनिमल मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाए, हर किसी को सम्मान से जीने का. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सच कंडीशंस by the government's policies and programs only. Government would create such conditions because constitution has made it mandatory on them. The constitution has made it binding on them that they should create such conditions which will be helping people achieve their goals or meet their expectations. Okay, whatever aspirations they had decided for themselves. Okay, so children, these are the reasons that I have discussed with you why we need a constitution. I hope things are very clear to you, and in the end I would request every one of you to like and share and subscribe the channel, and take a very good care of yourself. Thank you so much. Have a nice time.